बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइजिंग चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी हम सब पर अपना फजल और करम ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू अपने तमाम बहन भाइयों से करना चाह रही हूँ, वो मौजू है कि अल्लाह पाक की एक छोटी सी आयत है जिसे हम हर काम शुरू करने से पहले पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। इस छोटी सी आयत को जब हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले पढ़ते हैं तो हम किस लिए पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि उस काम के अंदर, उस चीज के अंदर जो भी हम करने लगे हैं उसके अंदर अल्लाह पाक की रहमत और बरकत शामिल हो जाए, अल्लाह पाक का करम और फजल शामिल हो जाए। क्योंकि अल्लाह के फजल और बरकत के साथ कोई भी काम जो है वो बेबरकत नहीं होता। वो हमेशा पाया तकमील को जरूर पहुंचता है। वो हमेशा उस काम के अंदर हमें कामयाबी हासिल जरूर होती है अगर हमने सच्चे दिल से अल्लाह पाक को पुकारा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा है। चाहे हम खाना पकाने लगे हैं, चाहे हम नमाज पढ़ने लगे हैं, कुरान करीम की तिलावत करने लगे हैं, कोई भी काम शुरू करने लगे हैं, चाहे वो दीनी है चाहे वो दुनियावी है, तो अगर हमने बिस्मिल्लाह को पढ़ लिया है, इसका मतलब है कि हमने अपने रब को पुकारा है और उसकी रहमत को पुकारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी जो अल्लाह पाक के इस्माए आजम है उनके करीब तरीन आयत है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्माए आजम के इतने करीब है जैसे हमारी आंख का ये काला दायरा आंख की ये सफेद पुतली के करीब है। तो अगर ये इतना इस्माए आजम के करीब है तो इसका मतलब है इसकी रहमतें और इसकी बरकतों का तो कोई अंदाजा ही नहीं होगा, कोई हद ही नहीं होगी। और इसकी चंद मैं आपके साथ इसके फजाइल बयान करने लगी हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैसे तो हमें हर चीज से पहले लाजमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो उस चीज के अंदर अल्लाह पाक की रहमत और बरकतें शामिल हो जाती हैं और शैतान वहां से भाग जाता है, और क्योंकि वो बिस्मिल्लाह की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही हम किसी चीज को शुरू करने से पहले किसी चीज के ऊपर अल्लाह पाक का बरकतों वाला, अल्लाह पाक की बरकतें और रहमतों को पुकारते हैं, तो उसी वक्त शैतान मरदूत वहां से भाग जाता है। तो सबसे पहली इसकी फजीलत यह है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो, उसकी रोजी रोजगार में बरकत हो, उसके घर में बरकत हो, और अगर वो बेरोजगार भी है तो अल्लाह पाक उसे रहमत और बरकतों वाला कुशादा रिस्क हलाल अता फरमाए, तो उसको ये चाहिए कि रोजाना फजर की नमाज के बाद 211 मरतबा लोहे दुरूद शरीफ के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़े और उसकी तस्बीह करे और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे। अगर वो फजर की नमाज के बाद नहीं पढ़ सका तो वो दिन में किसी भी नमाज के बाद पढ़ ले, लेकिन अफजल ये है कि वो फजर की नमाज के बाद पढ़े और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उस शख्स की गैब से मदद फरमाएगा, उसको रहमतों बरकतों वाला कुशादा रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा और जो भी उसके रोजगार में या उसके कारोबार में परेशानी है उसको खत्म करेगा। दूसरा इसके फजाइल में एक ये चीज है कि वो लोग जो काश्तकारी करते हैं, जो फसलों का काम करते हैं, या जिनके बाग हैं या जिनके घर में पौधे हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, उनके पौधे या उनके बाग या उनकी फसलें अच्छी तरीके से काश्त नहीं होती या ग्रो नहीं करती, फलती फूलती नहीं, उनको ये चाहिए कि बीज बोने से पहले बीजों के ऊपर वो अवल दुरूद के साथ 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और फिर उन बीजों को बोएं। और अगर बीज वो बो चुके हैं और पौधे बड़े हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, तो फिर जो उनको दिया जाने वाला पानी है उसके ऊपर अवल दुरूद के साथ 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और फिर उस पानी को पौधों को दें या फसलों को, बाग को, जो भी जिसको भी आप पानी देना चाहते हैं।
تو پھر آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے اللہ پاک کی ان بسم اللہ کی برکتوں سے کیسے ان کے اندر اللہ پاک رحمت اور برکت فرماتا، اور کتنی اچھی فصل ہوگی، کتنے خوبصورت پودے ہو جائیں گے، کتنا خوبصورت باغ ہو جائے گا۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کریں، اللہ پاک کی محبت حاصل کریں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ 40 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1000 کی تعداد میں پڑھیں، اور 1000 کی تعداد میں کسی بھی نماز کے بعد، ویسے تو افضل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن وہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ 40 دن تک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1000 مرتبہ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی 40 دن کے اندر ہی وہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیسی اللہ پاک کی محبت پیدا ہو رہی ہے، کیسی دین کے ساتھ ان کی محبت پیدا ہو رہی ہے، برائیوں سے ان کا دل اچاٹ ہو رہا ہے، ان کی دل کی کیفیات کیسے چینج ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک شیطان کو اور نفس کو قابو کر رہا ہے، اور شیطان کو ان کے دل سے ہٹا رہا ہے، اور اس انسان کا دل برائیوں سے اچاٹ ہو کر نیکی کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ پاک کا اسے قرب نصیب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ شیطان کے شر سے بچا رہے، کسی بھی قسم کی ناگہانی آفت سے یا کسی بھی قسم کی تکلیف سے وہ بچا رہے، اللہ پاک اسے ہر طرح کی تکلیف سے، مصیبتوں سے اسے بچا کے رکھے، تو اسے یہ چاہیے کہ کسی بھی سفر پر نکلنے سے پہلے، یا اگر اسے کوئی تھوڑی بہت تکلیف پہنچ بھی جائے تو اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ غصہ کرے یا اس چیز کو برا بھلا کہے، بلکہ فوراً وہ بسم اللہ پڑھ لے۔ جیسے ہی وہ بسم اللہ پڑھے گا، شیطان مردود وہاں سے بھاگ جائے گا، اللہ پاک کی رحمتیں اور اللہ پاک کا کرم اس شخص کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اپنے حصار میں لے لے گا۔ اور اگر وہ کسی سفر پر جا رہا ہے تو آیت الکرسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 100 کی تسبیح بھی لازمی پڑھ لے، اور پھر اپنے اس سفر کا آغاز کرے۔ اگر وہ کسی کام پر جا رہا ہے، کسی جگہ پہ جا رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ اس کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو، اللہ پاک اسے کامیابی سے ہمکنار کرے، تو وہاں پہ بھی وہ بسم اللہ کی 100 کی تسبیح لازمی پڑھ کر جائے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور بسم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے تو ہم سب واقف ہی ہیں، اور یہ تھوڑی سی مزید فضائل آپ کی روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ انہیں بسم اللہ کو پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔